हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सीजीएल 2025 जो कि आपका एग्जाम अगस्त 13 से स्टार्ट होने वाला था वो अभी पोस्टपोन हो चुका है। एंड नोटिफिकेशन में जैसा कि मेंशन है कि एग्जाम अभी फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से फिर से स्टार्ट कराया जाएगा। तो अब जो एक मेन प्रॉब्लम है दैट इज कि पैटर्न अभी चेंज हो गया है एंड मार्क्स सबके घट गए हैं। पहले 160 आ रहा था, 160 प्लस आ रहा था और अभी 80 के आसपास चला गया है मार्क्स। तो अभी सारे कैंडिडेट्स काफी शॉक में हैं एंड दे मस्ट बी पैनिकिंग। तो मुझे भी काफी सारे लोग मैं जो शॉर्ट्स डालती हूँ वहां पर मुझे काफी सारे लोगों ने कमेंट किया है कि कैसे क्या स्ट्रेटेजी, कैसे मार्क्स को कैसे इंक्रीज करना है। तो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दिस कि आपको अभी क्या करना चाहिए। तो देखो, अभी हमारे पास बचे हैं 20 से 25 दिन, हमें एक्स्ट्रा मिल चुके हैं। तो अभी इसका हमें पूरा का पूरा फायदा लेना है। तो देखो, तो बेसिकली द थिंग इज कि क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया है बट पैटर्न में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। ये आपको समझना पड़ेगा। सिलेबस एंड द क्वेश्चंस वो पहले भी जो थे अभी भी वही है, बस जो चीज चेंज हुई है दैट इज क्वेश्चन आस्क करने का जो टेक्निक है वो बदल गया है। मतलब पहले जो वन लाइनर क्वेश्चन थे वो सभी अब घुमा फिरा के सारे क्वेश्चंस को कर दिए गए हैं एंड सारे ही क्वेश्चंस काफी ज्यादा ब्रॉड क्वेश्चंस है, काफी लॉन्ग लेंथी क्वेश्चंस है। ये एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है पेपर का, दैट इज पूरा का पूरा मतलब जो फोर सेक्शंस, चारों सेक्शन बहुत ही ज्यादा लेंथी है जो कि पढ़ने में आपको काफी ज्यादा टाइम लगेगा। तो यहां से उठ के आता है हमारा फर्स्ट पॉइंट कि अब हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए स्टार्ट रीडिंग करना स्टार्ट कर दो। 30 मिनट्स हो या फिर 1 घंटा हो, ये आप निकालो और निकाल के किसी भी कोई भी इंग्लिश बुक हो या फिर आपके पास कोई मतलब स्टोरी बुक, नॉवल या फिर जो भी हो, या फिर आप इंग्लिश माध्यम के एडिटोरियल्स पकड़ लीजिए, कुछ भी आप पकड़िए और उसको बस रीड करिए। टफ टफ जो पैसेजेस होते हैं जहाँ पर वोकैबुलरी थोड़ी टफ आती है, तो वहां से आपको रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है। इसको हम क्यों करेंगे? ताकि पेपर हमें बिल्कुल भी टायरिंग या फिर एग्जॉस्टिंग ना लगे। वो चीज वहां पर जाके बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो जाएगी, जो क्वेश्चन रीड करने का जो चीज है। एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको दिमाग में रखना है दैट इज आपने जितना किया वो सफिशिएंट है। तो अभी इस वक्त हमें क्या करना है, मतलब पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, इस पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। और वो किसके थ्रू को होगा? ओनली मॉक्स। ठीक है, तो मॉक्स में हमें क्या चीज ध्यान में रखना है, दैट इज स्किपिंग टेक्निक। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ एंड यही चीज आपको बाकियों से अलग करेगा। इसको आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है। और अब इसे हम कैसे करेंगे? देखो, पेपर को हमें 3 राउंड्स में कंप्लीट करने हैं। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे? फर्स्ट हम लोग जो भी इजी पीवाईक्यूज है, अब यहाँ पे कई लोग बोलेंगे पीवाईक्यू रेलिवेंट नहीं है, बट आई विल से पीवाईक्यू इज स्टिल रेलिवेंट। ओके, पीवाईक्यू अभी भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे लोगों ने ये पीवाईक्यू से प्रिपेयर किया है। ये जो नए टॉपिक्स अभी आगे है ये तो किसी को मालूम ही नहीं था। तो ये आप समझ लीजिए 90% लोगों को ये सब नहीं आता जो भी नया टॉपिक्स है। और ये जो नई चीज है वो 90% लोग मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग कर नहीं पाएंगे इन 20-25 दिनों में। तो सभी लोग क्या करेंगे? इस पीवाईक्यू से ही सारे लोग अपने पेपर निकालेंगे और कट ऑफ विल डिक्रीज। इसको आप मान के चलिए, कट ऑफ भी घटेगा एंड पूरे पेपर में जितना भी पीवाईक्यू वाला पोर्शन जितना भी है, समझो मतलब ये अगर पूरा पेपर है और इतना अगर पीवाईक्यू है तो इसी में पूरा कंपटीशन रहेगा। तो आप अभी भी पीवाईक्यूज पर ही फोकस करिए, आई वुड से दैट। ठीक है, बिल्कुल भी आप इतना ज्यादा नई चीज या फिर कुछ अलग ही कर लिया, कुछ कोर्सेज खरीद लिया, ये सब आप बिल्कुल भी मत करो। बस कुछ
एक दो चीज है जो आपको नई चीज इसमें इनकॉर्पोरेट करना है और 20-25 दिनों में उन सभी को रेडी करना है। एंड जितना भाई आपने अभी तक जितना भी जो कुछ भी किया उन सबको रिवाइज करके आपको एग्जाम हॉल में जाना है। अब बिल्कुल रिलैक्स रहिए, क्योंकि अगर पीवाईक्यूज के अलावा नई चीजें आपको नहीं आती तो किसी को भी नहीं आती, ठीक है। ये सारी चीजें सबके लिए नहीं है, तो कट ऑफ भी गिरेगा एंड पेपर का लेवल भी मतलब किसी से वो होने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो आपको इन सब चीजों में ध्यान देना है जो कि डुएबल पार्ट है, जो बाकी सारे लोग करके ले जाएंगे, लेकिन वहां पर आपको मिस्टेक नहीं करना है। तो ये हो गया पीआईक्यू वाला पार्ट। और फर्स्ट राउंड में आपको ये इजी पीआईक्यूज करने हैं। सेकेंड राउंड में जो भी कुछ मॉडरेट मॉडरेट पीवाईक्यूज, ये भी पीवाईक्यूज है, मॉडरेट क्वेश्चंस भी आपको पीवाईक्यूज से ही देखने को मिलेंगे। मतलब वहां का जो पीवाईक्यूज वाला जो भी थ्योरी पार्ट कॉन्सेप्ट्स, पीवाईक्यूज में जो भी कॉन्सेप्ट है वहां से कुछ मॉडरेट क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, तो वो आपको सेकंड राउंड में करना है। एंड थर्ड राउंड में जो कुछ भी न्यू क्वेश्चंस, न्यू टफ क्वेश्चंस जो आपने पहले देखा नहीं है या फिर कुछ टफ लग रहा है आपको, घुमा फिरा के दे दिया, वो सब आप थर्ड राउंड में करेंगे। तो इसी चीज का आपको बार बार मॉक्स के थ्रू इसी चीज को आपको प्रैक्टिस करना है। अब ये आप कैसे करेंगे, तो देखो मॉक्स में आपको डेली 1 to 2 मॉक्स देने हैं। एंड ये जो मैथ्स वाला पोर्शन है, यहाँ पर टफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पहले की तरह वो इजीली जो 20-25 मिनट में हो जाता था वैसे वाले क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है। मैथ्स के लिए आप जो भी टफ सेक्शनल टेस्ट अवेलेबल है वो आप डेली लगा सकते हैं। इससे आपको क्या फायदा होगा, आपकी स्किपिंग टेक्निक अच्छी हो जाएगी। और यहाँ से आपको डेली फुल मॉक 1 to 2 फुल मॉक देने हैं। फुल मॉक्स पूरा मतलब न्यू पैटर्न बेस्ड फुल मॉक्स आपको देने हैं। और वो भी कहाँ से, ये आपको टेक्स्ट बुक से देने हैं। टेक्स्ट बुक अभी के लिए मुझे तो लगता है टेक्स्ट बुक में ही न्यू पैटर्न वाला सबसे बेस्ट दे रहा है, और बाकी जगह पर उतना ज्यादा कुछ खास मैंने देखा नहीं। तो टेक्स्ट बुक के मॉक आप लगा सकते हो। तो डेली आप 1 से 2 मॉक दो। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं एक जरूरी बात कि 40 से 45 क्वेश्चंस पीवाईक्यूज हैं, डुएबल, एंड दे आर फ्रॉम पीवाईक्यूज। अब इसी में आपको कुछ भी मिस्टेक नहीं करना है, आप समझिए इस बात को, क्योंकि इसके बाहर जितने भी क्वेश्चंस है, इसके बाहर कुछ मॉडरेट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको, जो आपसे हो भी सकता है एग्जाम हॉल में, आप निकाल लो वो। लेकिन उसके बाहर जितने भी न्यू क्वेश्चंस है वो सभी के लिए नहीं है। तो डोंट रन बिहाइंड न्यू टॉपिक्स, please revise whatever you have studied, ठीक है। तो यही बस जो एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मुझे आपको बतानी थी इस वीडियो के थ्रू, कि आप वही पीवाईक्यूज पर रिलाई करिए, उसी को बार बार प्रैक्टिस करिए। एंड न्यू में आपको बस ये नए मॉक्स देने हैं एंड कुछ न्यू टॉपिक्स है जिसको आपको कर लेना है। जहाँ पर आप मैथ्स मेनिया चैनल फॉलो कर सकते हैं, मैथ्स मेनिया को आप फॉलो कर सकते हैं। उन्होंने काफी शॉर्ट वीडियो में अच्छे से समझा दिया है जो भी जितने भी नए टॉपिक्स है, तो ये आपके इजीली हो गए। इसके बाद रीजनिंग के लिए आपको एनालिटिकल रीजनिंग, मतलब कि जो रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पर आपके जो क्रिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट है, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप ये कर सकते हैं। ये भी मैं बोलूंगी कि आप मैथ्स मेनिया देख लीजिए, मैथ्स मेनिया चैनल को फॉलो कीजिए, वहां से आप इसको कवर कर लीजिए, आपके अच्छे से सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। तो इस चीज पे फोकस करना है। और ये कोई नई चीज नहीं है, ये तो पहले भी आता था, मेंस में आता था ये वाला टॉपिक, तो ये कर लीजिए। और इंग्लिश के लिए रीडिंग करना, एंड आप अगर रीडिंग करोगे तो ये पूरा पेपर आपके लिए और भी आसान होता जाएगा। एंड इसके बाद इंग्लिश में जो चीज नई है वो दैट इज नरेशन की कुछ टफ टॉपिक्स।
नरेशन वाला टॉपिक आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके पास कोई भी बुक हो या फिर आप यूट्यूब से भी, रानी मैम की क्लासेस है वहां से भी आप नरेशन वाला टॉपिक प्रैक्टिस कर लीजिए, तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा। एंड जीके के लिए ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये तो सब उसी थियोरी में से आ रहे हैं। मतलब हिस्ट्री में आप पहले भी जो पढ़ते थे अभी भी आप वही पढ़ रहे हो, बस उसका पूछने का तरीका बदल गया है। पहले वन लाइनर थे, अब तीन स्टेटमेंट आपको दिए जा रहे हैं, 2 से 3 स्टेटमेंट। तो आई थिंक इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करने की जरूरत नहीं है। जितने भी नोट्स, सेम नोट्स जो आप पहले पढ़ते थे वही आप करिए। आप चाहे तो परमार सर अभी जो कुछ भी करा रहे हो उसको भी आप यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। तो बस दैट्स इट, यही सब कुछ मतलब नई है अभी अभी के लिए, ये सब कुछ न्यू है जो आपको करना है। एंड मैं भी मॉक्स दे रही हूँ आप लोगों के साथ, एंड वो मैं अपलोड करती रहूंगी टाइम टू टाइम। तो आई होप इससे स्कोर थोड़ा सा तो इंक्रीज होगा। एंड आपको बस इसी पे ध्यान देना है कि आपको जो भी डुएबल वाला पार्ट है वहां पर आपको कुछ भी गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।